हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हमारी इंग्लिश की क्लास में होगा आर्टिकल। आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग क्या होता है, आर्टिकल राइटिंग से क्या हम कर सकते हैं, ये सब के मन में लड्डू फूट रहे होंगे, लड्डू जैसे सवाल। वैसे भी होली आने को है तो लड्डू तो नहीं, गुजिया फूट रही होगी। चलो अब देखते हैं क्या होता है ये आर्टिकल राइटिंग और ये कैसे लिखा जाता है। आर्टिकल। आर्टिकल वह एक राइटिंग का फॉर्मेट है जिसके थ्रू आप अपनी बात को, अपने विचारों को पूरे में फैला सकते हैं। मतलब पूरे जो भी आपका एरिया है उसमें देना चाहते हैं तो आप उसके थ्रू वो अपने विचारों को आप पूरी कम्युनिटी में प्रस्तुत कर सकते हैं, उसे कहेंगे आर्टिकल राइटिंग। ठीक है। तो आर्टिकल राइटिंग फिर कैसे लिखी जाती है ये भी आपके मन में सवाल होगा। अभी हमने गलत सलत लिख दी तो हंसी मजाक और उड़ेगी पूरे में। यही हमारे चुन्नू मुन्नू का सवाल रहता है। सबसे पहले तो यही सवाल करेंगे वो। हाँ, तो फिर सबसे पहले हम देखते हैं कि लिख कैसे सकते हैं हम। पहला, टाइटल। टाइटल आप लिखेंगे अपने मन से, बाय योर सेल्फ। ठीक है। तो ये लिखा जाएगा पूरा, जो भी आपका टाइटल लिखा जाएगा वो कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। जैसे आपका टाइटल है प्रैक्टिस, तो आप प्रैक्टिस को पूरे बड़े शब्दों में लिखोगे। जैसा जैसा आपका क्वेश्चन होगा उसी में से आप अपना टाइटल निकालेंगे और उसे कैपिटल शब्दों में, कैपिटल लेटर्स में यहाँ पे लिख के उसे सजा देंगे। उसके बाद योर नेम। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे बाय, लिख के अपना नाम कि आप कौन हैं, किसके द्वारा ये लिखा जा रहा है आर्टिकल, ये किसकी इतनी बड़ी अच्छी सोच है जो हमारे इधर कम्युनिटी में फैल रही है। यहाँ पे आप फिर अपना नाम लिख देंगे पूरे में। ठीक है, जितना भी बड़ा आपका नाम है वो ले लेंगे। उसके बाद हमारा पार्ट 1 शुरू होता है, जो मेन पार्ट होता है उसे कहते हैं स्टार्टिंग। स्टार्टिंग हमारी इम्प्रेसफुल होनी चाहिए और इसमें अच्छे अच्छे शब्दों का यूज़ करना होता है कि हमारे एग्जामिनर को जो हमारे एग्जामिनर को इम्प्रेस करे। और जैसे हम कम्युनिटी के लिए लिख रहे हैं तो कम्युनिटी को इम्प्रेस करे। तो स्टार्टिंग में होगा विद क्वेश्चन और कोटेशन। ये स्टार्ट होती है विद क्वेश्चन और कोटेशन, विद क्वेश्चन एंड कोटेशन। ठीक है, विद क्वेश्चन एंड कोटेशन के साथ ये शुरू होती है और ये अपने द्वारा बनाया जाता है क्वेश्चन और कोटेशन। ठीक है, अपने द्वारा बनाया जाता है ये क्वेश्चन और कोटेशन। जो स्टार्टिंग होगी वो इम्प्रेसफुल होनी चाहिए। और आप आर्टिकल में जो आपकी स्टार्टिंग होगी वो एक दोहे के साथ भी लिख सकते हो। दोहा जैसे कि 2 लाइनों का एक छोटा सा दोहा बनाइए और शुरुआत में चिपका दीजिए स्टार्टिंग में। वहीं आपका जो एग्जामिनर होगा वो इम्प्रेस होकर आपको नंबर देने पे मजबूर हो जाएगा। ठीक है, तो एक दोहा अपने मन से बनाइए या फिर ऐसे दोहे बनाना सीख लीजिए। और कुछ याद भी कर सकते हैं कि उनमें से फंस जाए तो फंस जाए, या फिर कुछ बना के लिख देना, क्योंकि क्वेश्चन तो हमें मालूम नहीं होगा कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। ये क्योंकि 8 से 10 या 7 तक की बात है बीच में। तो ये लोग सोचते हैं कि जो हमारे एग्जामिनर होता है कि बच्चों को वैसे हम रटवा तो सकते नहीं है कि उनमें दोहे क्या लगाने हैं, उसमें क्या करना है और किस तरीके से। तो उनका सवाल चेंज होता है, इस वजह से हम उन्हें रटवा नहीं सकते हैं ये चीज़ें। तो उन्हें तो क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि ये बना के शुरुआत में चपकाएं और वहाँ पे नंबर गेन करने की ताकत रखें। फिर उसके बाद आ जाती है हमारी मेन बॉडी। ये तो हमारा क्लियर हो गया, क्वेश्चन एंड कोटेशन के साथ ये तो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन और कोटेशन करना है। उसके बाद आ जाएगा हमारा मेन बॉडी। मेन बॉडी में क्या लिखना होता है? मेन बॉडी होती है जिसके अंदर आप सारी चीज़ें बताएंगे कि महंगाई कैसी चल रही है, प्रैक्टिस ये हो रही है, वो हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। इसमें फैक्ट्स होने चाहिए, प्रूफ्स होने चाहिए और कॉजेज होने चाहिए, एडवांटेज होने चाहिए, डिसएडवांटेज होने चाहिए। एडवांटेज उसकी जो भी खूबियाँ होंगी वो, एडवांटेजेस जो आपकी खूबियाँ होंगी वो लिखेंगे। डिसएडवांटेजेस जो उसकी थोड़ी दिक्कत होगी उसके अंदर वो लिखेंगे। कॉजेज जो भी उससे दिक्कत हो सकती है वो लिखेंगे। मतलब आप मेन बॉडी में अच्छी तरीके से पूरा सजा सजू के अच्छे से लिखोगे, जिसमें आपके जो एग्जामिनर हैं, जो आपके इन्विजिलेटर हैं, वो उस पर इम्प्रेस हो जाए और नंबर देने पे यहाँ भी मजबूर कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे वो आपको 1 नंबर दे देंगे और ये 3 मार्क्स का होता है, ये सिर्फ, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। 3 या 4 मार्क्स तो मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये 4 मार्क्स का है तो 2 ये यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, और 3 मार्क्स का है तो 1 यहाँ मिल जाएगा आपको। ठीक है, सॉरी ये क्या कर रहा हूँ मैं, 1 आपको यहाँ मिल जाएगा। और ये 3 मार्क्स का है तो 2, क्योंकि मेन बॉडी कहते हैं इसे। तो मेन बॉडी में
मार्क्स गेन होंगे ही होंगे, उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स वो वहीं रखेंगे, उससे ज़्यादा मार्क्स कहीं और पार्ट में आप नहीं ले सकते हो, कहीं और पार्ट में आप उन्हें गेन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट जो मिलता है आपको वो इसका मिल जाता है 1 मार्क्स, इसका टाइटल नेम और स्टार्टिंग, क्योंकि ये तो फ्री की चीज़ है, आधा मार्क्स यहाँ पे हमें मिल जाता है, आधा मार्क्स। और ये स्टार्टिंग हमारी क्रिएटिविटी की मिल जाती है, ठीक है। हाफ मार्क्स यहाँ मिल जाएगा, हाफ और हाफ 1 मार्क्स, तो 1 यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसका मेन बॉडी में आप 2 से 1 मार्क्स गेन कर सकते हैं। मैं दोबारा कह देता हूँ ये बात, क्योंकि मेन बॉडी मेन होती है उसकी, कि जिसमें लिखोगे आप कि किस तरीके से ये परिवर्तन आएगा, ये कॉज होगा, इसमें एडवांटेज है, इसमें डिसएडवांटेजेस है, वो आप मेन बॉडी में ही लिखेंगे, कहीं और नहीं लिख सकते। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन करने का आपके पास एक ऑप्शन होता है। उसके बाद आता है हमारा कंक्लूजन होता है एंडिंग लाइन, जिसे एंडिंग लाइन भी कहते हैं, ठीक है, एंडिंग लाइन, इसे एंडिंग लाइन भी कहते हैं, ठीक है। कंक्लूजन को एंडिंग लाइन कहते हैं, और इसे हम वार्निंग के साथ एंड करेंगे, और वार्निंग के साथ, और आप इसमें ये भी लिख सकते हैं आई होप दैट, आपको ये समझ में आया होगा, विद एंड अपीयरेंस, ठीक है। ये यहाँ पे होप, अपीयर एंड वार्निंग के साथ इसे आप एंड करेंगे। यहाँ पे भी आपको 1 मार्क्स गेन करने का मौका मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपको 1 मार्क्स गेन करने का मौका मिल जाएगा। सब फर्स्ट नंबर पे ये चलेगा, फर्स्ट नंबर पे आप 2 मार्क्स या 1 मार्क्स, यहाँ पे जैसे कि 4 मार्क्स तक का आया तो यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं एक अकेली चीज़ के। मेन बॉडी में आपको लिखना उसी तरीके से पड़ेगा कि लेंथी लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको मार्क्स वही मिल रहे हैं और 2 मार्क्स आप वहीं गेन करेंगे, और कहीं आपके पास ऑप्शन नहीं है कि 2 मार्क्स और आप कहीं कमाएं, ठीक है, और कहीं गेन करें, नहीं तो आपके वो 2 मार्क्स पानी फिर जाएगा उन 2 मार्क्सों पे, खत्म, आपकी मेहनत जो होगी उस पर टाटा बाय बाय। हमारे चुनमुन करिया कहेंगे कि अरे ये हमारे तो मार्क्स कट गए हैं। इसी वजह से आपको मेन जो रहेगा आपकी मेन बॉडी, उसे ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करनी है मेन बॉडी लिखने की, तो आप यहाँ पे मेन बॉडी में मार्क्स अच्छे तरीके से गेन कर सकेंगे। उसके बाद हमारा कंक्लूजन, जिसमें मैंने बता दिया कि इसे एंडिंग लाइन कहते हैं, इसे वार्निंग, होप और अपीयरेंस के साथ खत्म करेंगे इसे, और यहाँ पे भी 1 मार्क्स। तो यहाँ पे हम पहला आएगा, यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन करेंगे, फिर यहाँ पे तो आधा मार्क्स होगा, जो कि हमारा एक जगह तो देखो आधे मार्क्स की तो आपको चीटिंग को करा ही रहा है बंदा, आपको आधे मार्क्स की तो चीटिंग करा ही रहा है। आपको आधे मार्क्स की चीटिंग ऐसे मिल रही है कि टाइटल वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, कैपिटल लेटर तो यही है, एंड बाय नेम, ठीक है। बाय किसके द्वारा लिखा जा रहा है, अपना नाम भी याद नहीं होगा तो क्या करोगे तुम, अपना नाम नहीं याद होगा तो क्या करोगे यार, नाम लिख के आधा मार्क्स तो यही कमा लोगे। आधा मार्क्स तो कैसे भी नहीं आप छोड़ के आ सकते हैं, आधा मार्क्स तो आप इसमें गेन कर ही लेंगे। तो ये हुआ हमारा आर्टिकल राइटिंग के बारे में थोड़ी बात है, और मैं आगे आप पे थोड़ा बहुत और समझाता हूँ, और क्वेश्चन हम अगली क्लास में कर लेंगे, क्योंकि बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं अभी थोड़ा बहुत जो भी मैंने बताया है, मार्क्स वगैरह देख लीजिए। यहाँ पे आधा मिल जाएगा आपको, 1 मार्क्स मिल जाएगा इसके पूरे में, यहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, यहाँ पे 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसे एक बार देख लीजिए, प्रैक्टिस से क्या क्या होता है, प्रैक्टिस के क्या क्या फायदे हैं, वो आप ये पार्ट 2 था, पार्ट 2 वो आप पार्ट 3 में लिखेंगे, पार्ट 3 में आप उसे लिख दीजिए तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो मैंने आपको ये आर्टिकल लिखना सिखा दिया है, और ये आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से ये दोनों चीज़ें लिख लीजिए। ये हमारे पास आज क्वेश्चन था कि हम अपने प्रैक्टिस के ऊपर एक बना सकते थे, हमारे पास क्वेश्चन था, टॉपिक था आर्टिकल का, बट टाइम ज़्यादा होने के कारण, लैक ऑफ टाइम, इस वजह से मैं नहीं करवा पा रहा हूँ पूरा लिख के, नहीं तो मैं आपको ज़रूर करवाता। और ये बढ़िया टॉपिक है, आप देख सकते हैं इसमें जो हमारा दोहा यूज़ हुआ है वो भी बहुत अच्छा दोहा लगा है, उसमें इतनी दम है, तो हमारे प्रैक्टिस के जो पूरा आर्टिकल लिखा जाएगा उसमें कितनी दम होगी। तो धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे। और आपसे विनती है कि आप इतनी देर तक हमारे साथ टिके रहे, तो इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। पधारे सो पधारे, इतनी देर तक यहाँ विराजे, इसलिए हम आपको थैंक यू कहेंगे, धन्यवाद कहेंगे। और एक लाइक तो बनता है हमारी वीडियो पे, प्लीज़ कर दीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब की भी
बटन दबा दीजिए, जो कि आपकी रेड कलर की या ब्लैक कलर की या व्हाइट कलर की जो भी बटन है प्लीज़ दबाइए, और जल्दी से बेल आइकन को, हमारी हर एक आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके, इस वजह से आपको बेल आइकन का बटन और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना है। थैंक यू। आपके लिए यहाँ पे प्यारा सा दिल। यार मेरी ड्राइंग पे मत जाना, बहुत गंदी है। ये इस तरीके से होता है ना कुछ। हाँ, यहाँ पे थैंक यू, आपके लिए थैंक यू। ठीक है, तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, भूलना मत, सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को जरूर दबाना है।